तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। सीटेट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज की क्लास समझिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। जिनका एग्जाम में एनसीईआरटी बेस पे आधारित प्रश्न नहीं सोल्व कर पाते हैं तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है, खास करके उनके लिए जिनकी पहली बार है एग्जाम, क्योंकि उनके लिए आज की जो यहाँ पे क्लास है एकदम समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार एक नज़र देख लीजिए सभी लोग टॉपिक्स पे कि किस प्रकार से आपके टॉपिक्स बनाए गए हैं, कवर किए गए हैं, साथ में प्रश्न भी रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे कि जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप लोगों को चाहिए तो एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो शुरू करने से पहले ये कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा। जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बसंत गौरी से। यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं एनसीईआरटी में। 100% है कि आज की क्लास से 4 से 5 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बसंत गौरी। बसंत गौरी का क्या कार्य है, किस प्रकार से कैसा जीव है, इसके बारे में जानने से पहले हम बता दें कि सभी लोग टॉपिक्स को लिखते जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे संक्षेप में। ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ देती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो ये क्या कह रहा है कि संक्षेप में अगर इसकी बात करें तो ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है, मतलब किसी तने में अपने सर से उसे फोड़ती रहती है अपनी चोंच से, फिर इसके तने में गहरा छेद करती है, फिर इसमें एक अंडा देती है जिसका ये पालन करती है। इसका व्यवहार कैसा है, अगर हम व्यवहार और आदत की बात करें तो ये पक्षी जो है देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे पक्षी जो है अक्सर पेड़ों के खोखलों भाग में या फिर प्राकृतिक खो में अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए प्राकृतिक खो क्या होगा, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये प्राकृतिक खो क्या होता है। प्राकृतिक खो जो होता है पहले से ही पेड़ों में जो छेद बना होता है उसको कहा जाता है। इसमें बना के रहती हैं या फिर अपने खुद से बनाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट है कि यहाँ पे खुले घोंसलों की तुलना में ये छिद्रों में जाने और अंडे देने और चूजों को शिकारी से बचाने के लिए यहाँ पे सुरक्षा मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि पेड़ों में जो पहले से यहाँ पे खुले में बना हुआ है खोखला, उसमें ये अंडे नहीं देते हैं, ये खुद से छेद करके उसमें अपने अंडे और चूजों को शिकारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि ये कब होता है, तो ये जो पक्षी है ग्रीष्म ऋतु में अधिक सक्रिय रहते हैं, यानी गर्मियों में इसमें आवाज़ देकर जोड़ी बनाते हैं, उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे को पालन करते हैं, वहाँ पे ये क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जोड़ी में रहते हैं। ये इतना याद रखिएगा, ये है आपके बसंत गौरी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, अगर प्रश्न इस पे बनता है किस प्रकार से, तो देखिए एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है यहाँ पे कि एक शिक्षक बच्चों को ये समझा रहा है कि कुछ पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पक्षियों के घोंसलों का उपयोग करते हैं। ये कथन किस पक्षी से सर्वाधिक मिलता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 1 नंबर दे के जाएंगे। ये कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को ये समझा रहा है कि पक्षी कुछ जो होते हैं अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। कोई पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पक्षी के घोंसलों में ये अंडा देता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर इसके बाद वो घोंसला छोड़ देता है। तो ये किससे संबंधित है, पहला करा है गौरैया से। गौरैया अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है, इतना याद रखिएगा। कबूतर जो है ये इंसानों के छोड़े गए घरों में खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि कोयल। कोयल ही आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कोयल ही आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका तीसरा होगा, क्योंकि कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा उसे समझ नहीं पाता है क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, उसी आकार में रहता है, और जब बड़ा हो जाता है तो घोंसले को छोड़ देता है या फिर उस ग्रुप को छोड़ देता है। कल चिड़िया नहीं होगी। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है, इसमें देखिए बताया गया है कि जो कोयल होता है ये यानी कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती हैं और कौवा उन्हें सेता है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे घोंसला और किस प्रकार से होता है। यहाँ पे बसंत गौरी की घोंसला कैसा होता है, तो ये पेड़ के तने में खोखले भाग में पुराने लकड़ी या हिस्सों में अपना घोंसला बनाती हैं। यदि प्राकृतिक खोखला न मिले तो ये प्रजाति इंसानी दीवारों और घरों के दरारों में भी अपना घोंसला बनाती है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पे है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी जो प्राकृतिक खोखले न मिलने पर प्रजातियाँ इंसानों और यहाँ पे दीवारों के घरों में, यहाँ पे दरारों में अपना घोंसला बना लेती है। तो ये बसंत जो पक्षी है ये बसंत गौरी है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर बनता है कि आहार, इनका भोजन क्या है, तो इनका भोजन जो है कीड़े मकोड़े और लार्वा बीज जैसे छोटे फल हैं। प्रजाति के अनुसार भिन्नता भी मिलती है इनकी, जैसी इनकी प्रजाति होती है वैसी भिन्नता भी मिलती रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ पे प्रजनन और अंडे,
प्रजाति के हिसाब से अंडे की संख्या अलग होती है, अक्सर 2 या 6 के बीच में होती हैं। माता पिता दोनों इस चूजों की देखभाल करते हैं, यानी अंडे की देखभाल करते हैं। परिस्थिति और यहाँ पे भूमिका की अगर बात करें तो कीट नियंत्रण में मददगार मिलती है, यानी ये कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं। छिद्रों वाले घोंसले दूसरे छोटे जीवों के लिए भी आश्रय बनते हैं। इनके द्वारा छोड़े गए जो घोंसले हैं, याद रखिएगा, इनके द्वारा जो ये छोड़े गए घोंसले हैं ये दूसरे जीवों के लिए भी यहाँ पे राहत की यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें अपना निवास बनाते हैं। इस तरह के जैविक आवास बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुख्य बिंदु की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मुख्य बिंदु में बताया गया है कि कोठे ओह वाले जो होते हैं, काठे खोह वाले जो घोंसले होते हैं, सुरक्षा, अच्छा तापमान नियंत्रण और गर्मियों से इसमें प्रजनन की क्रिया बढ़ती है। अगर नेक्स्ट हम टॉपिक्स की बात करें, शक्कर खोरा। देखिए शक्कर खोरा इस प्रकार का होता है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, शक्कर खोरा इस प्रकार का होता है। इसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। शक्कर खोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। संक्षेप में अगर बात करें हम इसकी, तो अगर हम संक्षेप में इसकी बात करें तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगर व्यवहार की बात करें, व्यवहार या आदत की बात करें, यानी इसकी जो एक्टिविटी है उसकी बात करें, तो ऐसे घोंसले अक्सर यहाँ पे फौली का मतलब होता है कि जो लटका हुआ है, जहाँ पे नीचे ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं, प्रकार के होते हैं, डालियाँ के सिरे से झूलते होते हैं, ऐसे में ये क्या करती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं। अगर वहीं पर हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे घोंसलों की अगर बात किया तो घोंसला बनाने में निपुणता होती है, और ये प्रदर्शन पुरुष पक्षी अक्सर करते हैं। यानी जो यहाँ पे घोंसला बनने का कार्य होता है ये पुरुष पक्षी करता है, और ये यौन आकर्षण भी का भाग होता है। यानी इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें ललायित होकर या फिर आकर्षित होकर उसमें घोंसले का चुनाव करती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक से हमारा इसका घोंसला का निर्माण कैसा होता है, तो इसमें देख लेते हैं। इसके घोंसले का निर्माण जो होता है रस्सी जैसा लंबा और यहाँ पे नीचे खुला हो सकता है और अंदर नरम लाइनिंग हो सकती है। बनावट की अगर बात करें तो बनावट गर्मियों में बरसात के मौसम में मजबूत रखता है। जरूरी होता है कि ताकि हवा अंदर न जा सके, ऐसा ये बनाते हैं। अगर इसके आहार की अगर हम बात कर लें तो आहार में यहाँ पे देखिए कीड़े मकोड़े और फल फूल, ये प्रजातियां विशेषतः कीड़ों पर भी निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, प्रजनन और अंडे की इसकी बात करें कि किस प्रकार से होता है, तो प्रजनन और अंडे की बात करें तो नर अक्सर कई घोंसले बनाता है। याद रखिएगा, जो नर पक्षी होता है वो कई प्रकार के घोंसले बनाता है, मादाओं को प्रभावित करता है। मादा सर्वोत्तम घोंसला चुनकर उसमें अंडा देती है। परिस्थिति और भूमिका की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबा लटकता घोंसला शिकारियों जैसे सर्प से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये कठिन होता है वहाँ तक पहुँचने की। वहीं पे अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु के अंदर बताया गया है यहाँ पे कि लटकते घोंसले जो होते हैं रक्षा प्लस यौन चयन आम जो होते हैं उदाहरण होते हैं, जो कि घोंसले को चुनाव करती हैं पक्षियाँ। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो वो जो प्रश्न बनता है किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि कोई बच्चा ये कहे कि बरगद का पेड़ कभी बूढ़ा नहीं होता तो ये शिक्षक इसे किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कारण समझता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है इसकी पत्तियाँ सदाबहार रहती हैं, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहरी होती हैं। तीसरा कह रहा है कि इसकी जटाएं नीचे गिरकर नए तने बना लेती हैं या फिर नए तने का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी में उग जाते हैं, यानी हर प्रकार की मिट्टी में ये उग जाते हैं। तो दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। इसकी जटाएं जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका बरगद का पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे लच्छियाँ लटके रहते हैं जो कि एक नए तने का निर्माण कर लेती हैं। याद रखिएगा इसकी पत्तियाँ सदाबहार होती हैं, नहीं, पीपल का होता है। इसकी जड़ें बहुत ही मिट्टी के, ये जो होता है ओक का वृक्ष होता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ कहीं भी नहीं हो सकती हैं। तो राइट आंसर आपका जितने भी लोगों का आया है तीसरा, यहाँ पे दूसरे का एकदम सही होगा। नेक्स्ट इसकी टॉपिक्स की बात करें तो बरगद की जो हवाई जटाएँ होती हैं, याद रखिएगा, जो प्रोफ रूट होती हैं जमीन तक पहुँचकर नए तनों का निर्माण कर लेती हैं। इसी वजह से बरगद का जीवन अत्यंत काल तक होता है, यानी कई वर्षों तक होता है, कई 100 साल तक बरगद का पेड़ जीवित रह सकता है। इसकी घोंसला की अगर बात करें हम पक्षी की, तो घोंसला बाल, मकड़ी और यहाँ पे जाले। याद रखिएगा घोंसला जो होता है बाल से बनाए जाते हैं, मकड़ी के जाले से, की पतली टहनियाँ, यहाँ पे बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों को धागा बना के इसका इस्तेमाल करके ये अपना घोंसला बनाते हैं। अगर विस्तार कारण बताएं तो बाल, रुई, नरम सामग्री चूजों के लिए नरम बिस्तर तापमान नियंत्रण करने में मदद करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मकड़ी की जाले जो जैसी होती है सामग्री को बांधने के लिए ये क्या करते हैं, मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, जो कि यहाँ पे मकड़ी जाले की सामग्री को बांध कर यहाँ पे घोंसले का मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गोंद की यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पतली टहनियाँ या फिर घास या छाल जैसे चीज़ों पे ये क्या करते हैं, घोंसले के बारीक संरचना और ताकत मिलती है लटकने में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट कर रहा है कपड़ों और धागों के काजे के टुकड़े भी इनके घोंसलों में देखने को मिलता है। मानव निवास के पास अगर रहने वाले पक्षी जो हैं अधिकतर मानव के द्वारा छोड़ी गई उपयोग की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। फायदा की बात करें, विभिन्न सामग्री मिलाने से ये घोंसला हल्का और यहाँ पे टिकाऊ भी बन जाता है। कुछ सामग्री में की यहाँ पे कील रोधी या नरम नियंत्रक करने में भी मदद मिलती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें जोखिम और सावधानियों की बात करें, तो यहाँ पे मानव कचरों का में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक, टीन, यहाँ पे नूडल्स का उपयोग हानिकारक हो सकता है, उलझन या जख्म का कारण बन सकता है। सही बात है, जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो घोंसला जो होता है बहुत सामग्री मकड़ी के जाले जैसे झालने का बांधने का से लाभ मिलता है, जो कि नरम यहाँ पे लाइनिंग चूजों के लिए होती हैं, मतलब मदद मिलता है, जो भी हो आसानी से यहाँ पे निवास कर सके। अगर हम दर्जिल चिड़िया की बात करें, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को एक मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि दर्जन चिड़िया किस प्रकार की होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पत्तों को छीद कर ये बनाते हैं। तो अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सील कर ये यहाँ पे घोंसला का यहाँ पे घोंसलों थैली सी बनाती हैं, जो कि अंडे देती हैं। याद रखिएगा, ये जो है पत्तों को सील कर बनाती हैं। घोंसले का निर्माण अगर हम बात करें, घोंसले का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये जो पक्षी होता है पत्तों को चोंच से सूत की तरह पदार्थ से सिलते जोड़ते हैं। असल में पत्तियों के किनारों को काट कर ये क्या करते हैं, रेशे जाल से जोड़ देते हैं। अंदर नरम सामग्री लगाकर सुरक्षित छिपा हुआ थैली या घोंसला बना लेते हैं। तो ये है आपके दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का काम है पत्ते के या फिर पेड़ों के पत्तियों को सील कर यहाँ पे क्या करते हैं, अपने घोंसलों को बनाते हैं। आहार और प्रजनन की बात करें तो कीट प्रकार आहार होता है। प्रजनन के समय माता पिता दोनों चीज़ों की यहाँ पे फीडबैक देते हैं, यानी उसकी सुरक्षा करते हैं। पारिस्थितिकी अगर भूमिका की बात करें तो कीड़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके अद्भुत घोंसले जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं व्यवहार और निर्माण क्षमता का अच्छा उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से ये अपने घरों का निर्माण करते हैं खुद के लिए, कि इंसान दूसरों के पर निर्भर होता है लेकिन ये अपना घर खुद ही बनाते हैं। मुख्य बिंदु यह है पत्तों को सीलना और विशिष्ट तकनीकी का घोंसला तैयारी प्रकार का सुरक्षित को छिपा देता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, यहाँ पे चीलबाज और गिद्ध से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों से ये याद रखेगा, जिनके 2 पैर और दो कान होते हैं, वो क्या होते हैं आपके इंसानों से 4 गुना अधिक देखते हैं। जिसके यहाँ पे 2 कान 4 पैर होते हैं, वो इंसानों से 6 गुना अधिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चील और बाज की बात किया है। तो इसकी अगर संक्षिप्त की बात करें अगर, तो इसमें बताया बहुत दूर तक देख सकते हैं। चील बाज तेज दृष्टि वाले शिकारी हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं और वातावरण साफ रखते हैं। आकाश में ऊंचाई तक उड़ते हैं, अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं। दृष्टि की अनुकूल बात करें तो यहाँ पे रैपेट्स की दृष्टि मनुष्यों से कई गुना तेज होती है। दूर गति और सूक्ष्म चालें पहचानते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे होती हैं, ये तेज पंखे, हुक चोंच और मजबूत पंखों वाले होते हैं, जो कि अपने शिकारी को एक ही बार में लेके उड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, खाने और आहार की बात करें तो चील जो होता है, बाज जो होते हैं छोटे स्तनधारी छिपकली कीड़े मकोड़ों, कभी कभी पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। गिद्ध मुख्यतः शव बीमार मरे हुए जानवरों को खाते हैं। घोंसले की अगर बात करें तो विस्तृत पंख यहाँ पे पैमाने से ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करने के लिए अनुकूल होते हैं और घोंसले ऊंचे स्थानों, चट्टानों जैसे ऊंचे पेड़ पे बनाते हैं। तो गिद्ध जो होता है, चील जो होता है, ये पेड़ की पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, यानी मान लीजिए यहाँ पे 4 पेड़ हैं, कितने हैं, 4 पेड़ हैं, 4 पेड़ हैं, लेकिन इसमें से एक पेड़ सबसे ऊंचा है, तो ये सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाएंगे। लेकिन प्रश्न बनता है, कौवा भी जो होता है ये ऊंची डाल पे बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है, कोई भी पेड़ हो उसकी ऊंची डाल पे। लेकिन गिद्ध चील बाज जो होता है ये सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पारिस्थितिकी भूमिका की बात करें तो गिद्ध पारिस्थितिकी में कचरा सफाई करता की तरह काम करता है, जो कि इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। रोग फैलाने में जोखिम को कम करता है। यहाँ पे रैप्टस की उपस्थिति स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की निभाती है। खतरे के समय यहाँ पे संरक्षण की बात करें तो जो विष होते हैं, जैसे यहाँ पे आवास नाश में गिद्ध की संख्या घट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे शिकारी और पर्यावरण विघटन के कारण हुआ है। मुख्यतः बिंदु तेज दृष्टि, यहाँ पे हुक्ड
चोच गिद्ध सौ भ्रमण करते हैं। रैपेट जो होता है ये भी आपके सफाई कर्मी के रूप में होते हैं। अगर गौरैया की बात करें तो गौरैया से अगर आपका प्रश्न बनता है तो किस प्रकार से बनता है, अगर संक्षिप्त की बात करें तो गौरैया जो होता है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि घरों के पीछे छोटे छोटे छिपे हुए स्थानों में बनाते हैं। अधिकतर ये मानव आवास में ही अपना निवास करते हैं। व्यवहार कैसा होता है, सामाजिक और झुंड में रहती हैं। इंसानी आवास और कृषि क्षेत्रों में ही ये क्या करती हैं, अनुकूल रहती हैं। अक्सर दिन में सक्रिय और शोर शराबे वाली आबादी में रहते हैं ये। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे गौरैया की, तो घोंसला और निवास की बात करें तो अलमारी, दीवारों और ईट ज्वाइंट खोखले स्थानों पे, इमारतों पे, कंजाइट जगहों पे रहते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं। घोंसले सूखी घास और रेसे और कपड़ों के टुकड़ों से बनाते हैं। आहार मुख्यतः बीज, अनाज, बच्चे और वसंत ग्रीष्म ऋतु कीड़े और का सेवन करते हैं जो कि इसमें बढ़ता है। प्रजनन की बात करें, कई बार वार्षिक में कई टुकड़े में होते हैं, इसलिए इसे तेजी से संख्या इनकी बढ़ती है, कई बार इनकी हो जाती है। पारिस्थितिकी भूमिकाएं की बात करें तो शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के संकेत भोजन आवास में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में संख्या घटने की चिंता देखी जा रही है। और ये मुक्त बिनती की बात करें तो मानव निवास के करीब रहते हैं, सामाजिक छोटे छोटे छिपे स्थानों में अपना घोंसला बना लेते हैं। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए, अगर कबूतर की बात करें तो कबूतर से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे संक्षिप्त की अगर बात करें तो पुराने मकानों, खंडहरों और घोंसला बनाते हैं। इंसानी संरचनाओं में बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं, तो ये इंसानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे इंसान रहेंगे उन्हीं के छोड़े गए या फिर खंडहरों में या फिर अलमारी के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के पीछे ये अपना घोंसला बनाते हैं। इनकी आदतें कैसी होती हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से अनुकूल कुछ प्रजातियाँ यहाँ पे सूर्य या फिर कह सकते हैं दर्रे या फिर दीवारों की चट्टानों में जैसे स्थान में पसंद करती हैं। प्रसिद्ध विशेषता की अगर बात करें तो कुछ कबूतर होमिंग क्षमता दिखाते हैं, लंबी दूरी से घर पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे घोंसला निर्माण की बात करें इसकी, तो यहाँ पे समाधान सपाट और प्लेट जैसी घोंसला, यहाँ पे कह सकते हैं प्लेटफार्म जैसे अनेक बेहद जगहों पे ये बनाते हैं। दीवारों और छज्जों पर ये अपना घोंसला बना लेते हैं। आहार और प्रजनन की अगर बात करें तो मुख्यतः इनका आहार जो है या फिर बीज हैं, दोनों बीज और अनाज दोनों हैं। दोनों माता पिता चूजों को क्रॉप मिल्क कह सकते हैं, क्रॉप मिल्क के माध्यम से भोजन देते हैं, यानी उनके मुँह में यह भोजन डालते हैं। यह दोनों द्वारा बनाए जाने वाले पोषक पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है आपका है यहाँ पे पारिस्थितिकी भूमिकाएं। देखिए, इसमें बताया गया है कि संवेदन वाहक के रूप में इतिहास में उपयोग आज शहरी सफाई व बीज फैलाने में योगदान मिलते हैं। मुख्यतः बिंदु क्या है, पुरानी इमारतों में और खंडहरों में ये निवास करते हैं। कबूतर का पसंदीदा समाधान प्लेट जो होता है घोंसला होता है, ये घोंसला अपना खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नर वीवर पक्षी की बात करें तो किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं नर वीवर पक्षी है। इसमें बताया गया कि नर अपने घोंसले बनाते हैं, मादा उन्हें देखती है और जो घोंसला उन्हें अधिक पसंद आता है तो उसमें ये वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। व्यवहार और चयन की अगर बात करें तो नर अक्सर क्या करता है, यहाँ पे देखिए नर अक्सर कई घोंसले बनाता है और मादाओं को आकर्षित करने के लिए बुनाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे घोंसले की गुणवत्ता की बात करें तो आकार और सजावट मादा के चुनाव का आधार बनती है, किस प्रकार से उसने बनाया है। अगर घोंसले का निर्माण की बात करें अगर हम, तो किस प्रकार का होता है, तो बुनकर शैली से झूलते यहाँ पे घोंसले होते हैं। घास, तार, पत्ते और रेशों में जायदार बनावट होती हैं। घोंसले अक्सर क्या होती हैं, याद रखिएगा, घोंसले अक्सर झाड़ियों और आम यहाँ पे पाम पेड़ों की, पाम पेड़ों का मतलब होता है, आप देखते होंगे खजूर का पेड़ होता है उसी की तरह होता है, ठीक है, नारियल का खजूर का पेड़ जैसा होता है उसी तरीके से होता है, उसी में शाखाएं ये झूलते हुए बना लेते हैं ताकि वहाँ पे शिकारी न पहुँच सकें। आहार और प्रजनन की बात करें तो बीज, कीड़े, मादा एक साथ घोंसला चुनने के बाद उसी घोंसले में अंडे देती है और माता चूजा क्या करती है, उसकी देखभाल करती है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, इसके पारिस्थितिकी भूमिका क्या है, तो बुनने की कला पक्षी उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे व्यवहार जैविक प्रजनन सफलता को प्रभावित करता है। मुख्य बिंदु ये नर निर्मित बुनाई घोंसला है, यानी इसका जो घोंसला होता है नर पक्षी बनाता है, मादा उसका चुनाव करके उसमें उस घोंसले में रहती है या फिर अंडे देती है। नेक्स्ट है फाख्ता से भी आपके प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से फाख्ता होता है, सफ़ेद कलर का होता है, कबूतर की तरह होता है फाख्ता, या फिर कह सकते हैं थोर्ड कैक्टस क्षेत्र में ये घोंसला बनाते हैं। संक्षिप्त की बात करें अगर हम, तो कैक्टस की झाड़ियों में, कांटों में, मेड़ों के बीच ये अपना घोंसला बनाती हैं। सुरक्षा के लिए कांटेदार जगहों से ये चुनती हैं ताकि उसका अंडा जो है या फिर उसके बच्चे को शिकारी पक्षी न उठा ले जाएं। विस्तार और लाभ की बात करें तो कांटेदार पौधे में अपने घोंसला बनाकर शिकारियों और साफ स्तनधारी पक्षियों से पहुंच से मदद मिलती है ताकि वहां तक वो नहीं पहुंच सकें। सूखाग्रस्त अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार पौधे सुरक्षित ऊंचाई और अस्तित्व में रहने के लिए इनके लिए योग्य होते हैं।
आहार और प्रजनन की बात करें अगर, तो बीज कीड़े मादा एक बार घोंसला चुनने के बाद उसी घोंसले में अंडे देता है और देती है, या फिर माता पिता दोनों चूजों की देखभाल करते हैं। पारिस्थितिकी भूमिका की बात करें तो बुनने की कला पक्षी उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसे कि व्यवहार जैविक प्रजनन सफलता को मिलती है। यानी इसमें क्या है, फक्ता पक्षी में जो नर है वही उसका घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका उल्लू से। उल्लू से भी प्रश्न एक बार बना था आपका। यहाँ से संक्षिप्त यहाँ पे अगर इसकी बात करें, संक्षिप्त में इसकी बात करें तो ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमाने में लगभग 270 डिग्री घुमा सकता है। यहाँ पे निशाचर, यहाँ पे ये शिकारी है, यानी रात में ये क्या करता है, शिकार करता है। यहाँ पे शारीरिक अनुकूल की बात करें, गर्दन की अधिक कुशेरुकाएँ होने से ये गर्दन घुमाने में सक्षम मिलती है। मनुष्य के यहाँ पे से ये कई गुना अधिक ये घुमा सकते हैं। मनुष्य केवल दाएं बाएं घुमाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि विशेष रूप से रक्त वाहिकाओं का यहाँ पे क्या करता है, सिरकाओं का वाल्य सुनिश्चित करते हैं। ये गर्दन घूमने में मस्तिष्क तक रक्त पहुँचाने में मदद मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, आहार और शिकार। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आहार और यहाँ पे शिकार। तो ये करा है, रात्रि में चूहे छोटे स्तनधारी कीड़े और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। लगभग मौन उदाहरण से ये शिकार के समीप पहुंच जाते हैं। इसके द्वारा छोड़े गए रेडार के माध्यम से ही यहाँ पे आज के जो आपके एरोप्लेन है, जहाज है, उसमें मदद मिली है रेडार की, इसके द्वारा ही। नेक्स्ट क्या रहा है कि घोंसला वरण। यहाँ पे पेड़ की खोखला चट्टानों के दरारें और कभी कभी पुराने घोंसले इमारतों में भी ये रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पारिस्थितिकी भूमिकाएं, यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी भूमिकाएं में क्या दिया है कि चूहे नस्लों के नियंत्रण में मदद मिलती है, यानी चूहों को खाते हैं, कृषि के लिए लाभदायक होते हैं। रोचक तत्व ये है कि गर्दन घुमाने के आंकड़े में अक्सर 270, याद रखिएगा 270, आपके जो यहाँ पे 270 बताया जाता है, ये आमतौर पर सही माना जाता है। मुख्य बिंदु निशाचर ये है और गर्दन 270 तक ये डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें मैना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपके यूपी टेट सी टेट दोनों में बने थे प्रश्न। अगर मैना से प्रश्न बनता है तो सच्चे में बात करें तो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती हैं। आवाज़ों को नकल करने की क्षमता वो शहरी इलाकों में ये सामान्यतः पाई जाती हैं। ये आवाज़ों की ये नकल कर लेती हैं। आप जैसा बोलेंगे, अगर ये भी आप पालतू हैं तो ये बोलने लगेगा। मैना का सिर यहाँ पे आगे पीछे यहाँ पे झटकना सामान्य व्यवहारिक आवर्तन है। यह सामान्य रूप से यहाँ पे झटकती रहती है। अत्यधिक आवाज़ें की नकल करती है, माहिर होती है, इंसानी भाषाएं और अन्य पक्षियों की आवाज़ की नकल भी ये कर लेती हैं। निवास और घोंसले की बात करें तो पेड़े के खोखले भवनों के दरारों और यहाँ पे घोंसला बॉक्स में रहता है। शहर और बाग दोनों में रहते हैं, याद रखिएगा, शहर में और यहाँ पे गाँव में दोनों में रहते हैं। आहार की बात करें यहाँ पे तो ये जो होता है ओमनी वायरस फल कीड़े जो होते हैं रसोई के छोड़े हुए खाने और मानव निवास के पास रहने से अवसादी भोजन भी मिलता है इन्हें। क्षेत्र रक्षित और कभी कभी आक्रमण भी हो जाते हैं। अन्य पक्षियों से घोंसले को छीनने में भी प्रवृत्ति होती है। ये जो है अन्य पक्षियों के घोंसले को भी छीन लेती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मिमिक्री भी बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, इतना याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आज की क्लास के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे तीसरा बनता है आपका, पहला दूसरा आप लोगों ने किया है। तो तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले के स्थान का चुनाव मनुष्यों के घरों से जुड़ा हुआ करता है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहला आएगा गौरैया, दूसरा कह रहा है कबूतर, तीसरा कौवा, चौथा कह रहा है कि बाज। तो तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे गौरैया के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ये मनुष्यों के घर में रहना पसंद करती हैं, मनुष्यों के साथ रहना पसंद करती हैं। तो जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है एकदम सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि गौरैया प्राय अलमारी, आईने के पीछे, छत या मानव निवास के आसपास या फिर झोपड़ियों में रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा है। चौथे में देखिए क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे पूछा है कि एक शिक्षक बच्चों को कीट भक्षी पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। उसने पिस्चर प्लांट नेपेंथेस का चित्र दिखाया और पूछा यह पौधा भोजन पाने के लिए किस पर आश्रित होता है। तो पहला हमारा देखिए क्या रहा है कि मिट्टी के खनिज पर, कीड़े मकोड़ों पर, हवा की नमी पर, यहाँ पे बड़े पेड़ों की छाया पर। तो राइट आंसर यहाँ पे भोजन की बात किया है तो बड़े पेड़ों की छाया के नीचे तो होगा नहीं, मिट्टियों के खनिजों पे होगा नहीं, कीड़े मकोड़े या फिर हवा की नमी पर नहीं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। नेपेंथिक पौधा जो है भारत के मेघालय और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक से यहाँ पे बढ़ने से पहले इसकी क्या व्याख्या है उसको देख लेते हैं। पिक्चर प्लांट यानी कीट पक्षी पौधा जो होता है कीड़ों को फंसा कर पचाता है, क्योंकि जिस मिट्टी में यह उगता है वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए क्या करता है कीड़ों मकोड़ों को फंसा कर खा लेता है। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कह रहा है कि कोयल अपना घोंसला, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने इस टॉपिक्स को पढ़ा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है।
दूसरा कह रहा है कि कबूतर पुराने मकानों और खंडहरों से घोंसला बनाता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कलचिड़ी जो होते पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे पहला भी सही है, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है। दूसरा कह रहा है कबूतर पुराने मकानों और खंडहरों में घोंसला बनाता है। चौथा कह रहा है कि कलचिड़िया जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीनों यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को चौथा आया है सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि तीनों कथन सही है। कोयल परजीवी है, कबूतर खंडहरों में घोंसला बनाती हैं और कलचिड़िया पत्थरों के बीच में बनाती हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे छठा प्रश्न, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? कौन सा मेल गलत है? कौन सा मेल गलत है? पहला कह रहा है यहाँ पे गौरैया जो है घर के अंदर घोंसला बनाती हैं, कबूतर यहाँ पे पुराने मकानों और घोंसला बनाता है, और कोयल घोंसला बनाने में दक्ष होता है, कलचिड़ी पत्थरों में। ये देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन ये जो कोयल है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है? यहाँ पे कौवे की, याद रखिएगा किसमें? कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, उसको छोड़कर चली जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि कोयल स्वयं घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि दूसरे के घोंसलों में अपना बच्चे का सेवन कराती है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न कह रहा, शीशम का वृक्ष किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, यह कथन मुख्यतः किस कारण से सही है? पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे ये छाया प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। तीसरा कह रहा है इसके पत्ते चारों तरफ से चारे के रूप में उपयोग होती है। और चौथा कह रहा है कि यह यहाँ पे औषधि गुणों से भरपूर होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आज की बेहतर लगी हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और सातवें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग याद रखिएगा, कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी पर्सनली आप लोग को पीडीएफ किसी प्रकार के चाहिए तो ले सकते हैं, किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 नंबर मिलेंगे। तो धन्यवाद।